हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले एक और नए कोर्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू सेमेस्टर सेकेंड। सब्जेक्ट होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आई थिंक ये आप लोगों ने चीज़ें बहुत पहले पढ़ी होंगी, लाइक ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने EMT का नाम सुना होगा, या फिर 11th-12th में भी आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत भी देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। तो जब मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में जब लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं या फिर नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप लोग पहली यूनिट से ही सारी चीज़ अगर अच्छे से करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए। तो मैं डायरेक्ट बात कर देता हूँ यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस में जो पहली यूनिट होने वाली है मैक्सवेल्स इक्वेशन के ऊपर। आप लोगों ने BSc में पढ़ा होगा मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, किसका क्या एप्लीकेशन है एंड ऑल। यहाँ पे वही है कि यहाँ पे रिव्यू ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन की यूनिट में आपको इसमें जो EMT थ्योरी का, जैसे आप लोग कह सकते हो कि ओरिजिन है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमको मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ी या वहाँ तक हमको पहुँचना पड़ा, उसके पहले जो भी प्रॉब्लम्स थी वही पहले डिस्कस होंगी, लाइक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ EMT। इसमें आपको पोटेंशियल भी पढ़ने हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। इसमें भी आपको वही चीज़ें आपको फिर से डिस्कस होंगी। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है, साथ ही साथ कूलम्ब एंड लॉरेंज गॉस भी आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में STR पढ़ा होगा, बट यहाँ पे भी आपको STR पढ़ना है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उस STR का यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ना है इन EMT। अगर मैं इसके सब टॉपिक्स में देखूँ तो इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ STR, जिसमें आपको थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी देखना है। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इनवेरिएंट इंटरवल, लाइट कोन, इवेंट्स एंड वर्ड लाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। जब इसका STR वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा 4 वेक्टर्स के बारे में, साथ ही साथ टेंसर के बारे में। आफ्टर दैट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एज ए 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इसका मतलब ये क्या है कि 4 वेक्टर आपको आना चाहिए। 4 वेक्टर के साथ साथ टेंसर का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। वो बात अलग है कि आपको प्रोफेसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको शुरू से चीज़ें अगर है मालूम तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें सब टॉपिक होने वाला है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। साथ ही साथ EM फील्ड टेंसर कौन से होते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, और फिर मैक्सवेल इक्वेशन का कोवेरियंस फॉर्म। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इंटरनल में अच्छा करोगे तो यूनिट 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद जब आप लोग यूनिट 2 में प्रवेश करोगे या फिर इंटर करोगे, तो उसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल डायनेमिक्स इन EMT। आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका लैग्रांजियन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर उसका फुल इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस होगा, लाइक मोशन इन यूनिफॉर्म। सॉरी, किधर था, एक सेकेंड। ओके, नाउ सॉरी फॉर दिस थिंग। ओके, सो हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था EMT उसके पहले भी, कि जब लोग चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो कैसे मोशन करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि मोशन इन यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स आपके होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो उसमें आपको कैसे मोशन हो रहा चार्ज पार्टिकल का, इसमें आपको ये चीज़ें डिस्कस होंगी। साथ ही साथ पार्टिकल ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड कर्वेचर इन नॉन यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स, एडियाबैटिक इनवेरियंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड टॉरस प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक मिरर। तो इस तरीके से आपका इस यूनिट 2 का कह सकते हो कि कंप्लीट हो जाती है। पहले से अब अगर आपको चीज़ें पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। नाउ रेडिएशन वाला जो आपका चैप्टर है, फिर से उसके लिए आपको थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग ग्रीन फंक्शन का चीज़ें
पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन फंक्शन है, रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन मालूम होना चाहिए, रेडिएशन फ्रॉम लोकलाइज्ड ऑसिलेटिंग चार्ज, राइट। यहाँ पे ऑसिलेशन मतलब चार्ज का ऑसिलेशन होगा, तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है कि रेडिएशन कैसे निकलता है या फिर रेडिएशन किस टाइप का होता है इसमें, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। साथ ही साथ नियर एंड फार जॉन फील्ड्स के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट आपका फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन में डाईपोल, क्वाड्रपोल, और अगर मैं बात करूँ सेंटर फेट, लीनियर एंटीना के बारे में भी डिस्कस होगा। रेडिएशन फ्रॉम एन एसिलेटिंग चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लीनार्ड पोटेंशियल या फिर लीनार्ड बी कर्ट पोटेंशियल आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पावर रेडिएशन बाय अ पॉइंट चार्ज, जिसमें आपको लीनार्ड फार्मूला एंड इट्स नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स या फिर कह सकते हैं लार्मन फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएटेड पावर ऑफ फॉर लीनियर एंड सर्कुलरली एसिलेटिंग चार्जेस। तो मैं अगर बात करूँ यूनिट 3 की, तो रेडिएशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको एडवाइस यही है कि यूनिट 3 अच्छे से करके जाना। जब आप लोग इतना कर लोगे तो फिर इसके बाद यूनिट 4 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जिसमें आपको पढ़ना है लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसमें आपको पढ़ना है कि वो भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, राइट। तो लैग्रांजियन फॉर ए फ्री पार्टिकल्स, फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, जिसमें आपको 4a चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड 4 फ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड 4 इंटरेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। तो इस तरीके से आपको ये लैग्रांजियन पढ़ना है। लैग्रांजियन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मोशन कैसे लिखते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी। बट जब आप यहाँ पे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, फील्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको एनर्जी मोमेंटम टेंसर एंड रिलेटेड कंजर्वेशन लॉस भी पता होने चाहिए। कंजर्वेशन लॉस में पता ही आपको कौन कौन से लॉस होते हैं, मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम, इस टाइप के जो आपके कंजर्वेशन लॉस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस तरीके से हमारी ये चार यूनिट जो कि EMT से रिलेटेड थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग्स की, जिसमें आपको पढ़ना है बुक्स के बारे में, राइट। तो बुक्स में आपको डेविड जैक्सन की बुक फिर से रेफ़र करते हैं लोग, डेविड ग्रिफिथ्स की बुक भी आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि और भी थोड़े अच्छे से आपको देखने हैं चीज़ें, तो आप लोग यहाँ पे लैंडफ की बुक भी रेफ़र कर सकते हो। और साथ ही साथ जो क्लास में नोट्स वगैरह या फिर जो भी सर पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके नोट्स सफिशेंट हैं। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हो तो उनके नोट्स सफिशेंट होंगे। तो इस तरीके से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मेरी तरफ से एडवाइस है, जो क्लास में हो रहा है उसको अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कीजिएगा, और अगर टाइम मिलता है तो PYQ भी थोड़े साथ साथ देख लीजिएगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यही मेरे साइड से है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ें पूछ सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से भी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। साथ ही साथ अपनी ये स्टडी में उसका एप्लीकेशन देख सकते हो। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मैं आगे चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो।